हेलो प्यारे बच्चों, हम हल कर रहे थे झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 11.2। इस प्रश्नावली का हमने 1 और 2 नंबर सवाल को हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे 3 नंबर सवाल से। 3 नंबर में हमें दिया गया है 3 नंबर, क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है ABCD, हमें एक चतुर्भुज दिया गया है और इन सवाल के हिसाब से क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो आइए हम हल करते हैं। पहला भाग में हमें दिया गया है कौन A बराबर कौन सी है। कौन A बराबर कौन सी है। कौन A बराबर कौन सी है, ठीक है। और इसी में दिया गया है कौन B बराबर कौन D है। कौन B बराबर कौन D है, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। कौन A कौन C के बराबर होगा और कौन B कौन D के बराबर होगा, ठीक है। और वही चीज़ हमें यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए ये हम लोग का एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। दूसरा भाग AB बराबर DC बराबर 6 सेंटीमीटर। AB बराबर DC दोनों बराबर है और दोनों कितना कितना है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। और आगे हमें दिया गया है AD बराबर 4 सेंटीमीटर। AD बराबर कितना 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग को दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने का भुजा होता है वो बराबर होता है। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है जो कि यहाँ पर बराबर है, और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होता है, पर यहाँ बराबर नहीं है। ये 4 है और ये 5 है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं, नहीं होगा समांतर चतुर्भुज। तीसरा भाग में दिया गया है कौन A प्लस कौन B बराबर 180 डिग्री। कौन A और कौन B दोनों का योग 180 डिग्री बोल रहा है और हमें पूछ रहा है क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आसन कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इस समांतर चतुर्भुज में कौन A और कौन B आसन कोण हो जाएगा, इसलिए इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हाँ, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब आगे हमें दिया गया है चौथा नंबर सवाल। इसमें हमें दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें दो आसन कोण का अनुपात दिया गया है 6:3 और हमें निकालना है सभी कोणों का माप। तो यहाँ पर पहले हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। 4 नंबर सवाल। मान लेते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज का ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। अनुपात दिया गया है 6:3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आसन कोण
पहला आसन्न कोण 6x और दूसरा आसन्न कोण बराबर 3x। जब भी हमें सवाल में अनुपात दिया रहता है तब उसमें हम x लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x लगा दिया, 6x और 3x। अब 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। 6 और 3 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बट्टा 9 इधर गुना में है, इधर जाएगा डिवाइड, काट देंगे 20 डिग्री। x का मान आया 20 डिग्री। अब ये वाला कोण ए होगा, कोण ए बराबर 6x 6 गुना x का मान निकाले हमने 20 डिग्री 6 दुना 12, 120 डिग्री हो जाएगा। यदि कोण ए 20 डिग्री होगा तो कोण ए बराबर 120 डिग्री होगा तो कोण सी भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर 120 डिग्री बराबर कोण सी, इसलिए कोण सी बराबर 120 डिग्री होगा। और कोण बी बराबर 3x है। 3 इंटू एक्स का मान हमने निकाला है 20 डिग्री, 3 दूना 6, 60 डिग्री। यदि कोण बी 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर 60 डिग्री बराबर कोण डी, इसलिए कोण डी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर है तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें बोल रहा है दो आसन्न कोण बराबर है। मान लेते हैं ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसे हम मान लेते हैं ABCD। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और कोण A बराबर x और कोण B भी बराबर x होगा, क्योंकि दोनों आसन्न कोण क्या है, बराबर है। तो इसलिए कोण A x होगा, कोण B भी x हो जाएगा। तो कोण D भी x हो जाएगा और कोण C भी x हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये कोण x होगा तो ये कोण भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के चारों
कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। 4x है, 4x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर होगा 360 डिग्री। 4 इधर x के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, काट देंगे। 4 9 36 0 90 डिग्री। x का मान आया 90 डिग्री। इसलिए कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 90 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर, आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है। x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आकृति दिया गया है। KLMN एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ से हमें निकालना है x, y, z का मान। x, y और z का मान निकालना है। हल दिया गया है। KLMN एक समांतर चतुर्भुज है। अब कोण ये वाला, इसका मान दिया गया है 40 डिग्री, तो कोण इसका मान भी होगा 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं कोण के बराबर 40 डिग्री बराबर हो जाएगा y। इसलिए y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री और यहाँ पर लिखना है एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब इसका मान आया 40 डिग्री। अब इसका मान निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखा पर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस कोण का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं कोण L, ठीक है। L कौन है? कोण L प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों कोण एक ही रेखा पर बना हुआ है और एक ही रेखा पर जब एक ही रेखा पर कोण बनता है तो उसका मान होता है 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। इसलिए कोण L बराबर 180 डिग्री, 70 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का, 70 डिग्री हो जाएगा। कोण L का मान हो जाएगा यहाँ पर 18 से 7 को घटा देंगे तो बचेगा 11 और 0, 110 डिग्री। कोण L का मान आया 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो इस कोण का मान आया 110 डिग्री, तो इसका मान भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण L बराबर 110 डिग्री बराबर x होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। इसलिए
x बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। अब निकालना है z का मान, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ये वाला L, Y और Z तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण L प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। और ब्रैकेट में डाल देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। कोण L का मान है 110 डिग्री, कोण Y का मान है 40 डिग्री प्लस कोण Z का मान निकालना है बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें निकालना है कोण Z का मान 180 डिग्री, और जोड़ देंगे 110 डिग्री और 40 डिग्री 150 डिग्री। इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का, 150 डिग्री होगा 50 डिग्री। 180 डिग्री से 150 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री कोण Z का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम रख देंगे 30 डिग्री और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कोण X का मान 110 डिग्री, कोण Y का मान 40 डिग्री होगा और कोण Z का मान 30 डिग्री। सातवां नंबर सवाल, निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है। हमें कह रहा है कि ये जो आकृति है वो समांतर चतुर्भुज है। क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं? हमें इस x और इस y का मान निकालना है। हल दिया गया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2x बराबर 16। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आमने सामने का भुजा है, सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से 2x बराबर 16, 2x इधर गुना में है, इधर गुना है, इधर गुना में है, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। काट देंगे 8 बार, x बराबर 8, इसलिए 2x का मान निकाले हमने 8, 8 दूना 16। तो इसका मान हो जाएगा, इस भुजा का मान हो जाएगा 16। बराबर हो गया, इधर भी 16 है, इधर भी 16 है। अब इसका मान निकालेंगे 2y प्लस 1 बराबर, इस भुजा का मान दिया गया है 19, तो यहाँ रख देंगे 19 और यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे असम्मुख भुजा। टू वाई बराबर 19, एक इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 2y बराबर 19 से 1 घटेगा 18, y बराबर 18, 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा डिवाइड, काट देंगे 9 बार, y बराबर हो जाएगा
9, इसलिए 2y प्लस 1, 2 इंटू वाई का मान हमने निकाला है 9 प्लस 1, 9 दूना 18 प्लस 1, 18 और 1 19, इसका मान भी हो जाएगा 19। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा।